नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल हिस्टोरिकल टेल्स में। आप सभी को नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको नरक चतुर्दशी से संबंधित सभी पौराणिक कथाएं सुनाएंगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के अलावा नरक चतुर्दशी के दिन भी यम दिया जलाया जाता है। माना जाता है नरक चतुर्दशी के दिन यम देव के नाम से दीपक जलाने वाले व्यक्ति को यमलोक की यातनाएं नहीं भरनी पड़ती है। मृत्यु के बाद होने वाले कष्टों से भी व्यक्ति बच जाता है और अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन रात के समय आप भी एक दिया यम देवता के नाम से जरूर प्रज्वलित करें। वैसे तो इस दिन के बारे में पुराणों में बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, लेकिन एक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी समय एक दैत्य नरकासुर नामक राक्षस ने अपना आतंक चारों ओर फैला रखा था। उसने अपनी दैत्य शक्तियों से इंद्र, वरुण, वायु सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। साधु संत भी उससे परेशान थे। इंद्र और अन्य देवता भी बहुत परेशान हो गए। तब वे कृष्ण के पास पहुँचे और कहने लगे कि नरकासुर ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया है। वरुण देवता का छत्र, अदिति के कुंडल, देवताओं की मणियों को भी छीन लिया है और वह सुंदर कन्याओं का हरण करके उनको अपने महल में छुपा कर रखा है उसने। और उसके अत्याचारों से सभी देवतागण, ऋषि मुनि त्राही त्राही कर रहे हैं। ऐसा इंद्र भगवान और अन्य देवताओं ने श्री कृष्ण को बताया और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की। तब भगवान कृष्ण ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। परंतु नरकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि वह कभी किसी देवता से नहीं मरेगा, बल्कि वह एक स्त्री द्वारा मारा जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा से सहयोग मांगा और उनकी सहायता से नरकासुर से युद्ध करने के लिए गए। तब नरकासुर भी अपनी विशालकाय सेना और सैकड़ों सेनापतियों के साथ युद्ध को आ गया, लेकिन नरकासुर को एक स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। तो वह कृष्ण ने सत्यभामा को अपना सारथी बनाया और उनकी सहायता से ही नरकासुर का वध किया। और जिस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। मान्यता है कि इस दिन को तभी से नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि मांगकर तीनों लोकों को नाप लिया था, तब राजा बलि ने उनसे प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो वर देकर मुझ पर कृपा करें। राजा बलि आगे बोले कि प्रभु, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया है। इसलिए जो भी व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के लिए दीप दान करे उसे यम यातना नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति इन तीनों दिनों तक दीपावली का पर्व मनाए उन्हें लक्ष्मी जी की कमी नहीं होना चाहिए। तब राजा बलि की प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, मेरा वरदान है कि जो व्यक्ति चतुर्दशी के दिन यमराज को यम दिया जलाकर दीप दान करेंगे उनके पितृ कभी नरक में नहीं रहेंगे। और जो व्यक्ति इन तीनों दिनों तक दीपावली उत्सव मनाएंगे उनको छोड़कर मेरी प्रिय लक्ष्मी अन्यत्र कहीं नहीं जाएगी। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए गए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यम राज के निमित्त व्रत पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हो गया, जो कि आज तक चला आ रहा है। इस दिन रात में चौमुखी दीपक लगाएं। यह यम दिया कोई भी जला सकता है, और यदि चौमुखी दिया नहीं जला रहे हो तो एक सिंगल बत्ती वाला दिया भी जला सकते हैं। बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो। घर के मुख्य द्वार पर यह दिया जलाएं। घर के मंदिर में दीपक जलाकर भी उसे बाहर रख सकते हैं। दिए का मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। दीपक रखने के बाद उसकी कुमकुम अक्षत से पूजा करें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि यम देवता आप और आपके परिवार की हर तरफ से रक्षा करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि